हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के पार्ट नंबर 8 के बारे में। ठीक है, इसमें हम पार्ट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे और ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब हमने जो अभी पीछे जो एक एक करके टॉपिक वाइज कवर किए हैं वो आपको शायद ही है आपको यूट्यूब पर कहीं सीक्वेंस में मिलेगा। हम आपको पूरा प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक। ठीक है, और उससे पहले 100% हमारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये हमारे साथ आपका बेस्ट रहेगा रिवीजन करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के मान से बराबर है। इसके विकर्ण का मान पूर्णांक विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है हमसे विकर्ण का मान। ठीक है, और वो भी किसमें, पूर्णांक में। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारे पास एक आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से कितना 3 मीटर अधिक है। तो हमारे पास जो लंबाई है, मान लेते हैं हमारे पास जो लंबाई है, यहाँ पर लंबाई की वैल्यू जो है वो हम एल मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई जो है वो हमारे पास एल है और चौड़ाई जो है वो बी है। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ। इसमें लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 अधिक है तो लंबाई को हम एक्स मानेंगे, चौड़ाई को हम x+3 मानेंगे क्योंकि 3 अधिक बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन दोनों का आयत का जो परिमाप है वो उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको परिमाप का फॉर्मूला पता है, 2 ब्रैकेट में l+b होता है परिमाप और इनटू में फॉर्मूला बराबर जो होता है l/b होता है क्षेत्रफल की नहीं। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में, देखो 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या करना है, एल का वैल्यू कितना है x+3 और प्लस में आपका जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा x बराबर l/b। तो ये भी हमारा वही सेम चीज़ x+3 और इसमें गुणा किसका होगा, x का। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो यहाँ 2 ब्रैकेट के अंदर 2x+3 रहेगा हमारा और यहाँ कितना होगा x² प्लस का 3x। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ 2 दूना 4x बनेगा प्लस 6 बनेगा, यहाँ x² बनेगा और यहाँ 3x बनेगा। ठीक है, तो x² हम इन सबको उस तरफ ले जाएंगे तो x² प्लस में, अब ये माइनस में होगा, 4 इधर प्लस से 3 उस तरफ है तो ये माइनस का x बचेगा। ठीक है, माइनस का 6 बराबर 0। हमारे पास ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस वाले 6 के ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिनका गुणा करने पर 6 आए और यहाँ माइनस या प्लस करने पर हमारा कितना 1x आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, अगर 3 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, लेकिन संख्या माइनस में चाहिए हमें तो यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे प्लस का 2 लिखेंगे। तो बस ये वाली जो चीज़ें हैं हमारी दोनों वैल्यू हमारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जिसका जो आंसर निकलता है इसमें माइनस वाला प्लस आंसर होता है और प्लस वाला माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें जो माइनस निकला ये हमारा बाद में आंसर चलकर क्या होगा, प्लस बनेगा। तो ये में हमारा जो एक्स वैल्यू बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा 3। ठीक है, इसमें जो 2 है वो वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि वो जो वैल्यू बनेगा वो माइनस में जाएगा तो ये वाला नहीं होगा। बाकी 3 वाला जो है माइनस वो हमारा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एल है, अब हमारा 3 और 3 6 बनेगा, बी है वो कितना 3 बनेगा। अब हमसे विकर्ण पूछा है तो आपको विकर्ण का पता होना चाहिए। विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट में l² प्लस b² होता है। तो l² का मतलब है 6 का वर्ग, b² का मतलब है 3 का वर्ग। इनको करेंगे तो ये कितना आएगा 36 और प्लस का 9। तो ये लगभग जो बनेगा हमारा 6 45 45 जो बनेगा हमारा लगभग कितना 6.7 के आसपास बनेगा लगभग। ठीक है, तो हमसे क्या है, आंसर पूछा है पूर्णांक में 6.7। अब ये पूर्णांक में पूछा है तो ये दशमलव वाली चीज़ हमें हटा देना है, यानी कि 6 इसका राइट आंसर है और आयोग ने भी यही क्वेश्चन का आंसर माना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करके जाना है। इस तरीके का क्वेश्चन बना, थोड़ा हार्ड लेबर होगा लेकिन अच्छा होगा क्वेश्चन। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है और परिमाप 34 वर्ग इकाई है, 34 इकाई है सॉरी, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको ट्रिपलेट का यूज़ करना है। मात्र 1-1 2-2 सेकंड में आपकी ट्रिपलेट बन जाती है। तो पहले थोड़ा बहुत देखेंगे कि परिमाप जो है, परिमाप का मतलब होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई 2 प्लस ब्रैकेट में l+b बराबर कितना है 34। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से ये 17 बनेगा, यानी कि हमने देखा यहाँ पर जो l+b है वो उसका वैल्यू आया आपका 17। ठीक है, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है l/b। क्षेत्रफल जो होता है 12×5 = 60। तो ये क्या है, क्षेत्रफल हमारा 60 है। तो आपको ऐसे समझना है
कि इस 60 के दो ऐसी संख्या सोचना है कि गुणा करने पर 60 आ जाए और जोड़ने पर हमारे 17। तो हमने देखा 12 और 5 लेते हैं अगर हम, तो हमारे पास जो बनेगा 12 एक भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा 5 हो जाएगी, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे 60 बनेगा, और अगर एल प्लस बी जोड़ा जाएगा तो 17। तो ये बात तो सही हो गई हमारी, ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके से हमारा ये आयत बना। तो इसमें से एक आंसर हमारा 12, मतलब एक हमारा लंबाई जो है वो 12, चौड़ाई है जो आपकी 5, ठीक है। अब 5 और 12 के साथ ट्रिपलेट जो बनता है वो विकर्ण बनता है, क्या बनाता है, 5 12 के साथ 13 बनता है, तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। आपको ये कैसे पता होगा कि ये 13 कैसे आया, तो हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो होता है वो कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है, या कर्ण बराबर होता है अंडरवुड में जो एल स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर। तो बस इसको वैल्यू करेंगे, तो यहाँ 5 का वर्ग करेंगे, यहाँ 12 का वर्ग करेंगे, तो ये अंडरवुड के अंदर कितना होगा 25, और ये हमारा 144। तो ये जुड़कर कितना बनेगा हमारा 169, और 169 का जो वर्गमूल बनेगा वो बनेगा 13, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आपको ट्रिपलेट की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आसान है, आंसर हमारा कम समय में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 4:3 है। लंबाई और विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे समझना है, हमारे पास एक जो आयत है वो इस तरीके से है, ठीक है। बहुत आसान है इसको बनाना। आपको पता है इस तरीके से अगर हम करेंगे, ये आपका आयत है, अगर आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यानी कि लंबाई 4 अनुपात में है 3 में, 4:3 में, तो आपको पता है 3 और 4 के साथ ट्रिपलेट 5 बनती है ये कर्ण की, ठीक है। अब हमारा मान लेते हैं ये हमारा इनका अनुपात हो गया, या इनकी 3 4 वैल्यू आएगी तो ये 5 आएगी, इसके अनुपात में ये बनेंगे। अब बोला है विकर्ण की लंबाई हमारी 5 आ गई। अब बोला है लंबाई और विकर्ण का अनुपात, तो लंबाई आपकी कितनी थी 4, 4 अनुपात विकर्ण आपका 5, तो 4:5 जो बनना था हमारा आंसर बनना था, ठीक है। क्योंकि हमसे सिर्फ विकर्ण और लंबाई और विकर्ण का अनुपात पूछा था। देखो ये आपको इसमें हल नहीं करना, आप ये मत सोचना ये कैसे आया। ये अभी हमने कर्ण निकाल के बताया था कि अंडरवुड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो ये कर्ण का मान निकलता है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अनुपात में दिया जाए तो बहुत ही कम समय में ये बन जाता है आंसर हमारा। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ लिखा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बता दें यहाँ ऊपर लिखा क्या है, इनकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, एक्स माइनस वाई मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई है तो आपको ऐसे मान लेते हैं एल और बी हो जाएगी, ठीक है। एल माइनस बी जो है इनका वैल्यू 6 है। क्वेश्चन में बोला है इसका परिमाप कितना है 64। परिमाप का मतलब होता है दो कोष्टक में एल प्लस बी, इसका जो वैल्यू है वो आपका कितना है 64, ठीक है। 2 से इसे डिवाइड, 2 एकम 2, 2 से इसे 32। तो हमने देखा यहाँ पर एल प्लस बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया 32, और हमारे पास माइनस वाला कितना है, एल माइनस बी का वैल्यू जो वो है आपका 6 है, यहाँ 32 था ऊपर, ठीक है। तो हमने ये चीज़ कई बार आपको बताया है कि कभी एक चीज़ प्लस में हो एक चीज़ माइनस में हो तो आपको कैसे निकालना है। अगर एल वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 32 और 6 38 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 6 38 हो जाएगा, और बटा में कर देते हैं 2 तो ये बनेगा 19, ठीक है। अगर आपको बी निकालना हो तो इन दोनों को अंतर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 26, 26 में 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 13, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए अगर आयत का, अगर क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी। आपको पता है इनका 19 का और 13 का गुणा करना है। आपको पता है 3 और 9 का, यानी कि यूनिट डिजिट में अगर 3 और 9 का 7 गुणा करेंगे 27 बनेगा लास्ट में, तो ये 3 27, यानी कि 27 का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। तो अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें 7 यूनिट दिया है पीछे, 247। तो अगर गुणा करेंगे तो आपका 247 ही आएगा। फिर भी आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, यूनिट का काम भी करना है आपको। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला देखेंगे। सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णता पार करने में 15 सेकंड का समय लिया, और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान को भुजाओं को चलकर, अच्छा इसमें क्या है, भुजा मैदान की भुजाओं को चलकर इसने पार किया है, ठीक है। अब बोला गया है कि उतना ही समय लिया और मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो आप ऐसे समझें 52 मीटर प्रति है, तो आप ऐसे समझें हमारे पास, इसे थोड़ा जूम छोटा कर लें इसे। अब समझें आप, देखो हमारे पास एक आयत है मान लेते हैं इस तरीके का, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक बार उसने इस तरीके से पार किया विकर्ण को, विकर्णता पार किया, यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 52 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तय किया, ठीक है। और समय कितना लगा है 15 सेकेंड। तो दूरी बराबर क्या होता है आपको पता है, चाल गुणे समय होता है, ठीक है। तो चाल कितनी थी उसकी 52 मीटर प्रति मिनट, और यहाँ सेकंड कितना लगा है उसे 15 सेकंड, ठीक है। अगर मिनट के हिसाब से चाल थी और इसे अगर
मिनट में चेंज करना पड़ता तो इसमें हमें 60 से भाग करना पड़ता। ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 से 13 चौके 52, यानी कि इनका जो दूरी बना है वो 13 बना है, यानी कि यहाँ पर जो विकर्ण था आपका 13 था। ठीक है, अब दूसरा बोला है कि इसमें 68 मीटर मिनट इसमें बोला गया है इसमें दूरी को। तो एक काम करें, यहाँ से हमने x माना, यहाँ से हमने y माना, दोनों को, अगर इन दोनों को विकर्णता पार किया उसने तो x प्लस वाई जो दूरी होगी वो कितनी के बराबर होगी, जो उसने चाल तय की है और समय जो लगा है उसे, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी थी, 68 मीटर प्रति मिनट, और समय कितना लगा था, उतना ही लगा था, उसका मतलब है 15 सेकेंड ही लगा था। बटा में हमें क्या मिनट में चेंज करना है तो 60 में करेंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 4 17 चौके 68। तो हमने देखा x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 17 आना चाहिए। ठीक है, तो आपने कई बार पढ़ा है यहाँ पर अगर इन दोनों का योग 17 है तो एक आप 5 एक आप 12 मान लें, या एक 12 एक 5 मान लें। तो आपको पता है ना 13 12 5 की एक ट्रिपलेट बनती है, और 12 5 ये 17 भी दिख रहा है, तो इसका मतलब यही चीज़ होनी चाहिए थी हमारी। ठीक है, हमारी मतलब या तो लंबाई 12 आएगी या चौड़ाई 12 आएगी, और एक लंबाई चौड़ाई में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमें समझ में आ गया है, एक 12 एक 5 होने वाली है लंबाई चौड़ाई। हमसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 5 जो होगा इसका आंसर बनेगा 12 पंचे 60। तो आपको क्या है, ज़्यादा हेरफेर नहीं करना है, बस ट्रिपलेट का यूज़ करना था, आंसर बन जाता। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। देखिए, ये जो क्लास है थोड़ा स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये हमारा रिवीजन है, हर टॉपिक का रिवीजन कराया जा रहा है इसी तरीके से। आप पीछे भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में है। यदि उस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या है, ये हमारा क्या है, आयत बनाया गया है। इसे मान लेते हैं, इसकी जो आयत है, मान लेते हैं इसकी आयत की जो लंबाई है, ये आप ऐसे समझें, हमारे पास एक जो वृत्त है इसको क्या किया गया है, एक आयत बना गया है। ठीक है, मोड़ कर इसके तार को एक। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो इसका परिमाप क्या है, आपको पता है वृत्त का परिमाप जो होता है, परिधि जो होता है वो क्या होता है, 2πr के बराबर होती है। आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में l प्लस बी के बराबर होता है। तो आपको l का वैल्यू और b का वैल्यू पता होना चाहिए, और यहाँ पर आपको त्रिज्या का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका त्रिज्या का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया था तो 7 हो जाएगा। l का वैल्यू आपका अनुपात में दिया है, तो 4 की जगह 4x और b की जगह 7x। ठीक है, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करना है, 2 गुणे में 22, पाई का मान 22/7 होगा, गुणे में r की वैल्यू 7 बराबर 2 ब्रैकेट में 4x प्लस का 7x। ठीक है, तो हमने देखा इस वाले 2 से ये 2 हट जाएगा, इस वाले 7 से ये 7 हट जाएगा, यानी कि जो 22 बना हमारा, 7 और 4 11 x के बराबर होना, 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो आपका 2 बन रहा है। ठीक है, अगर आपका 4x का वैल्यू पूछा जाता तो ये 8 बनता, 7x का वैल्यू पूछा जाता तो ये 14 बनता। अब आपसे पूछा क्या है, देखो, इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो पूछा है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 8 गुणे में 14 करना है। 14 अट्ठी कितना होता है, 112। तो 112 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे और आपको हर एक क्वेश्चन को बनाकर जाना है। यहाँ लिखा है, उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर और 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक आयत है इस तरीके से। ठीक है, और इसके चारों ओर इस तरीके से आपका 2-2 मीटर का ये क्या है, आपका चौड़ाई बनाई गई है। इस तरफ भी आपका 2 मीटर है और इस तरफ भी आपका ऐसी चारों तरफ है। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास पहले जो लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक कितना थी, 20, और चौड़ाई की बात की जाए तो ये कितना थी, 18। तो आपको सबसे पहले क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पूरा बड़ा वाला अगर लंबाई पूछा जाए अगर आपसे, तो यहाँ तक हमने देखा 2 इधर से बढ़ेगा, तो 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई के जो साथ साथ चौड़ाई की बात की जाए तो 18 पहले से था हमारा। ठीक है, 18 पहले से था, जब बाहर की तरफ 2 ये बढ़ेगा इधर और बाहर 2 इधर ये बढ़ेगा, तो 18 4 ये भी 22 हो जाएगी। यानी कि बड़ा वाला क्षेत्रफल जो बनेगा वो 24 गुणे में 22 बनेगा, और छोटा वाला जो क्षेत्रफल बनेगा वो 20 गुणे में 18 बनेगा। बाद में इनको घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 22 के 88 हासिल 8 हो गया, 22 दूनी 44 और 8 कितना 52, 528 हो जाएगा, माइनस 18 दूने 36 यानी कि 360 बनेगा। अब इसमें से घटा देंगे तो ये 8 बनेगा, 12 में 6 गया 6,
और यहाँ 168। फाइनल जो आंसर बनेगा इसका 168 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा था, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया है। रास्ते का क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बढ़िया शानदार पूछा गया है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आप ऐसे देख लीजिए, हमारे पास ये 72 मीटर गुणे 48 मीटर की एक आयताकार पार्क है। मान लेते हैं हमारे पास एक आयताकार क्या है, 72 और 48 के हिसाब से, ठीक है। ये 72 मीटर है और ये यहाँ पर चौड़ाई 48 मीटर है। बोला गया है इस पर 2 मीटर चौड़े दो रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। तो यानी कि इसका जो रास्ता है वो इस तरीके से है, रोड का इस तरीके से ये काटा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात की जाए, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता कितना, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, ठीक है। तो काटते हैं, प्रत्येक रास्ते का एक बीमा के समांतर है और बीमा हो गया। 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग का बनाने का लागत क्या है। तो अब ऐसे समझें, बड़ा वाला क्षेत्रफल देखें सबसे तो पहले, तो ये हमारा 72 गुणा में 48 होना चाहिए, ठीक है। माइनस, अब 72 में से इस तरफ से ये 2 मीटर अगर हट जाएगा तो ये बनेगा 70, और इधर से 2 मीटर अगर हट जाएगा तो ये बनेगा 46। बस इनका गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो इनका गुणा करके देखेंगे और इनका कैलकुलेशन करेंगे, जितना बनेगा वो बता देंगे, ठीक है। तो हमने देखा अगर पहले वाले का अगर गुणा करते हैं तो ये बनता है 576 माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना बनेगा, 576 नहीं, सॉरी 576 बहुत कम हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 3456, ठीक है। माइनस में ही करेंगे तो इसका गुणा कितना होगा, जैसे हम करेंगे, जीरो तो आएगा ही आएगा, 742 हो जाएगा, 7 को 28, 4 32, यानी कि ये बनेगा 3220। तो हमने देखा जो रास्ते का क्षेत्रफल बना, इनमें से घटाने पर कितना बना हमारा, 236, ठीक है, 236 घटाने पर बना। अब व्यय बोला है 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो हमें इससे 150 से गुणा कर देना है, तो ये हमारा खर्च हो जाएगा टोटल बनाने में लागत। तो इसका जब गुणा कर रहे होंगे तो ये बनेगा हमारा 35,400। 35,400 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रास्ते पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये करके जाने हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 1452 मीटर स्क्वायर है तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा की बाउंड्री कराने की लागत क्या है। यानी कि परमाप के चारों ओर या खेत के चारों ओर जो बाड़ लगाना है उसकी कीमत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास लंबाई कितना है, 4:3 के रूप में है, तो 4x मान लीजिए, लंबाई को 4x और चौड़ाई को 3x, ठीक है। ये आपका चौड़ाई जो होगा कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। आपका जो क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल का मतलब हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 4x गुणे में 3x। इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 1452 है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 2 25, 4 6 24, 4 तिया 12, 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो और x का x में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 121 है, तो ये कितने का वर्ग है, 11 का, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर 11 मिलने वाला है, ठीक है। अगर 11 यहाँ रखेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 यहाँ रखेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। अब परिमाप बोला है, खेत के चारों ओर लगाना है तो परिमाप ही हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई लिखेंगे 44 प्लस में चौड़ाई करेंगे कितना है, 33, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 गुणे में इनका 77 हो जाएगा, ठीक है। 77 का डबल करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 77, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, 154 हमारा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, सॉरी परिमाप आ गया। अब बोला है इसमें 12 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत की सीमा में बाउंड्री लगाना है, तो इसमें 12 रुपये का गुणा और करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो कितना बनेगा, ये खर्च कितना हो जाएगा टोटल, तो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 और 4 64 हो जाएगा, और 12 एकम 12 6 18, यानी कि 1848 जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से कर रहे होंगे, ठीक है। हमारा जो सॉल्यूशन होता है थोड़ा स्पीडली होता है, क्योंकि आपको पता है ये रिवीजन क्लास होती है, ठीक है। अगर आपको इसकी जैसे ये आपको बेसिक से पढ़ना है तो हमने आपको प्ले लिस्ट बनाया गया है फाउंडेशन बैच के नाम से, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें बिल्कुल 0 लेवल से बताया जाता है हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ हमारा रिवीजन है, तो ये आपका अच्छी तरीके से हो रहा है, तो करते चलिएगा। अगला लिखा है, एक किसान का आयताकार फील्ड जो है वो 250 मीटर लंबा है और 380.5 मीटर चौड़ा है। वह विभिन्न प्रकार के चावल बुवाई की अपेक्षा करता है जो प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल पैदा करेगा, और यह बाजार में उसे 620 रुपये प्रति क्विंटल पर
बेचेगा, उसकी अपेक्षित आय की गणना कीजिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपको बात करें क्षेत्रफल की, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 250 गुणे में आपका 380.5। ठीक है। अब क्षेत्रफल आ जाने के बाद आपसे क्या बोला है, प्रति 1 हेक्टेयर में आपका 30 क्विंटल होगा और हर एक क्विंटल का जो मूल्य होगा 620, यानी कि टोटल उसकी जो आय होगी वो क्या होगी आपके पास 250 गुणे में 380.5। ये तो आपका क्षेत्रफल है। 30 क्विंटल गेहूं होंगे तो 30 का गुणा करना पड़ा, प्रत्येक क्विंटल गेहूं का मूल्य जो है 620 है बस। अब इन चारों का गुणा करेंगे तो हमारे आय आ जाएगी इस किसान की। ठीक है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो रहा होगा 1,76,932.5 रुपये। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बस इनका गुणा कर देना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,76,932.5 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको समझ लेना है करना क्या था, बाकी का काम आपको करना है, हमने आपको तरीका बता दिया है। अगला लिखा है, एक वर्गाकार फुलवारी का एक भाग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा है, इसके चारों ओर 20 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा खोदकर उसे बढ़ाया जाता है और विस्तारित फुलवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम ऐसे समझें, यहाँ पर हम बात करें, देखो ये क्या है आपका वर्गाकार है। ठीक है, आपका ये क्या चीज़ है, वर्गाकार है, वर्गाकार है। ठीक है, वर्गाकार है। तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का मतलब है 180 मीटर भी दिया है। ठीक है, या आप ऐसे समझें कि इसे 1.8 मीटर भी लिख सकते हैं, 1.8 मीटर या 1.80 मीटर। ठीक है। इसमें बोला है इसके चारों ओर बाहर की तरफ, इस तरफ ये क्या है, चारों ओर बाहर की तरफ क्या है, कितना बड़ा क्या है, ये चारों तरफ कितना कितना बढ़ाया जा रहा है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.20 मीटर। ये सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज कर दिया। अब ये 0.20 बनेगा, तो इसकी जो वर्ग की भुजा होगी ए बराबर क्या होगी, 1.80 तो है ही, प्लस में 0.20 प्लस में 0.20, यानी कि दोनों तरफ से जुड़ जाएगा। तो ये जो बनेगा हमारा 2.20 इसका बनेगा भुजा। अब आपको एरिया निकालना है, तो आपको पता है एरिया का मतलब क्या है, इसका वर्ग करना है 2.20, या इसे वर्ग कर देंगे तो पता है 22 का वर्ग 484 होता है। तो इस रूप में ये 4.8400 इस तरीके से बनेगा। तो 484 मीटर मतलब 4.84 मीटर वाला ये आंसर बनेगा। ठीक है, या तो आप इसमें मीटर में चेंज करके आंसर कर सकते हैं या पूरा सेंटीमीटर में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में आंसर आ जाएगा, बस उसमें बाद में कन्वर्ट करना रहा होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त आकृति से 5 सर्वांगसम आयत दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है और यदि आकृति का क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है तो x का मान क्या है। देखो आपको बता दें यहाँ पर हम, आपकी जो बड़ी भुजा है ये वाली x, ये वाली x, ये वाली x। ठीक है, बाकी जो है इसे हम y y y मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें कि यहाँ पर जो x अगर ये दोनों जोड़ें, यहाँ पर ये 2x, यानी कि 2x जो बराबर है, यहाँ पर ये 3y के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, 2x/3 लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, एक वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई, क्योंकि हमें x के बारे में पूछा है, इस वजह से हम y के वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके ये कितना 1 2 3 4 5 ऐसे क्षेत्रफल हैं जो समान है, और 5 का क्षेत्रफल जो है आपका 6000 है। तो आपका एक इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको क्या करना है, एक आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वह x इंटू वाई बनेगा। ये कैसे निकलेगा, जो आपका 6000 है, जो आपका 6000 है टोटल, उसमें आपको 5 से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमारा निकल कर आएगा, ये बनेगा 1200। ठीक है, तो एक आकृति का क्षेत्रफल आपका 1200 है, तो x इंटू वाई का वैल्यू 1200। अब हमें क्या है, y का वैल्यू रख दें, तो x तो हमारे पास है ही, y का वैल्यू क्या है 2x/3, और बराबर में ये क्या है 1200। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से करें 2 6 12, 600। अब ये 3 का गुणा हो जाएगा, तो x और x का गुणा करेंगे इसमें, तो x स्क्वायर रहेगा, ये हमारा 1800। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 900 गुणे में 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ये हमने, वर्गमूल करने के लिए। x बराबर इधर अंडर आउट करेंगे तो ये 900 गुणे में 2 बनेगा, और x का जो वैल्यू आएगा हमारा 900 का वर्गमूल 3 बनेगा, अंडर आउट हमारे साथ 2 रहेगा, तो x का वैल्यू हमारा 30 अंडर आउट 2 बनेगा, जो कि हमारा ए विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी से अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है, इसके चारों किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर लगा है, और
225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें बॉर्डर का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें सबसे पहले एक बात बताएं, आपका मान लेते हैं एक कालीन इस तरीके से है। इसमें जब जो बॉर्डर लगाना है तो ये अंदर की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? बॉर्डर बॉर्डर जो होता है ज़्यादा बाहर की तरफ तो लगता नहीं है, आपने देखा होगा साड़ियों में, कालीन में। तो हमें क्या है, ये अंदर की तरफ ये बॉर्डर लगाना है, यहाँ पर रंगाई करवाना है। तो एक काम करेंगे, हमारे पास टोटल लंबाई कितनी थी? 5 मीटर, ठीक है, और टोटल चौड़ाई कितनी थी? 1.2 मीटर। तो आपका अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो ये 5 × 1.2 ये इसका क्षेत्रफल होता, ठीक है, टोटल वाला। लेकिन 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 0.30 मीटर, क्योंकि 100 से भाग करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो यह अपन को सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि ये हमारा 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं, जीरो का महत्व नहीं होता है उसके बाद। तो ये वैल्यू दोनों तरफ से अगर बॉर्डर करना है तो इधर से अगर करेंगे तो ये हमारा कितना होगा? दोनों तरफ ये वैल्यू कट होगी। तो इधर से लेकर यहाँ तक अगर 5 में से अगर हम 0.3 घटाएंगे तो आप ऐसे समझें, लंबाई में से आपको कितना? 5 में से क्या घटाना है? 5 में से 0.3 का मतलब डबल, तो 0.6 घटाना है। तो ये बनेगा लंबाई कितना? 4.4। तो यहाँ पर जो 4.4 लंबाई होने वाली है। चौड़ाई की बात की जाए तो यहाँ बी पर भी आपका इतना ही घटेगा। बी का वैल्यू था 1.2, इसमें से घटाना कितना है? 0.6। इसमें से घटाएंगे अगर तो ये 0.6 बनेगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो 0.6 होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 4.4 गुणे में 0.6। बस इसमें घटाना है, 12×5 = 60, इसका मतलब है ये 6 बनेगा, माइनस इससे 6 गुणा 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25, 26, तो ये बनेगा 2.64। जब इसे घटाएंगे तो ये कितना बनेगा? 3.38। कितना बनेगा? 3.38 ही तो बनेगा, नहीं 38 नहीं बनेगा, 36 बनेगा, 3.36, ठीक है। एक बार चेक कर लें, इतना ही आ रहा है। अब एक बार इतना आ गया, अब 3.36। अब इसमें क्या है, अपन को खर्च निकालने का है, ठीक। तो खर्च निकालेंगे तो इसमें क्या है, हम गुणा कर देंगे कितने रुपए का? जितना रुपये बोला गया होगा 225 का। तो बस इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक काम करें, इसे कैलकुलेट करना है हमें अगर, तो बटा में इस पॉइंट को हटाएंगे, अगर इस पॉइंट को अगर हटा दें तो ये क्या है, हमारा 100 आ जाएगा इसके बदले नीचे। तो 25 चौके 100, 25 9 225, 4 एकम 4, 4 से 4 अट्ठे 32, और एक 4 चौके 16, 84, यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा वो 84 × 9 बनेगा। तो 9 चौके 36, 9 8 72 और 3 75, यानी कि 756 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये चीज़ आप आंसर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर एक 2 मीटर भुजा के वर्ग से छायांकित है, ठीक है। और छायांकित भाग का जो आयत वर्ग का आयत मतलब छायांकित वर्ग का आयत के छायांकित भाग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझें, हमारे पास एक आयत है इस तरीके से, ठीक है। अब ये 2 मीटर का जो वर्ग है इस तरीके से ये छायांकित है अंदर की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका वर्ग है, किसी भी तरीके से आप मान लें ये वर्ग बनाना है आपको इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपको वर्ग बनाना है, ठीक है। अब ये बताना है यहाँ पर कि एक आयत की लंबाई कितनी थी? 5, चौड़ाई कितनी थी? 2, ठीक है। और आयत का कितना है? 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बताना है ये पूरा जो क्षेत्रफल होता वो आपका कितना होता? टोटल क्षेत्रफल तो होता वो आपका कितना होता? 5 × 2 होता। इसमें से अगर ये वर्ग का छायांकित क्षेत्रफल घटा देते तो ये 2 × 2 यहाँ पर हटा देते, तो 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4, तो ये शेष क्षेत्रफल कितना बचता? ये वाला आपका कितना बचता? हमारा 6, ठीक है। तो बोला क्या है, छायांकित भाग वर्ग का आयत के छायांकित भाग से, तो आयत का क्षेत्रफल तो आपका 6 है, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 2 × 2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इनका अनुपात बताना है, तो 2 दूना 4 अनुपात 6 है, तो इसे हम काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 तिया 6, तो 2:3 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना था कि ये वाला जो अंदर है वो ये वर्ग का है, और इसके अलावा जो बाहर है वो आयत है, तो इनके बीच आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, विकर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरीके से है। आपको पता है ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होना चाहिए, और इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। इसमें एक विकर्ण है, विकर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, आपका परिमाप जो है 2 ब्रैकेट में
एल प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 34। अगर 2 से डिवाइड करें 2 एकम 2, 2 से ये 17। तो आपको पता है एल प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका 17 है। तो हमने ये चीज़ पहले देखा है ना, अगर यहाँ लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू अगर 17 बन रहा है तो ये हमारा 5 और ये हमारा 12 होगा। 5 12 17 होता है और 5 12 के साथ ट्रिपलेट 13 बनता है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन बना तो एल 5 और बी 12 या एल 12 और 5 बी दोनों बना सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। 12×5 = 60 इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इनमें क्या है, ट्रिपलेट के माध्यम से हम अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है। मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है और पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप एक बात समझें, हमारे पास इस तरीके से ये आपका आयताकार मैदान है, इसमें क्या है, सिर्फ 3 मीटर चौड़ी ये पट्टी बनाई गई है। ठीक है, ये आपका रास्ते की पट्टी बनाई गई। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है, 3 है। टोटल की बात की जाए तो यहाँ से ये लंबाई कितनी है, टोटल 125 है। अगर टोटल इसकी लंबाई की बात की जाए चौड़ाई की, तो ये टोटल कितना है, 75 है। तो आपको क्या बोला गया, पहले बड़ा क्षेत्रफल आपका 125 गुणे में 75। अब छोटा क्षेत्रफल यानी कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक तो 125 ही रहेगा, लंबाई तो 125 ही है। चौड़ाई आपकी कितनी, 3 है इस पट्टी की। बस इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो पट्टी के बिना क्षेत्रफल जो आ जाएगा हमारा। अब इन दोनों में से हम कैसे कर सकते हैं, या तो इन दोनों का गुणा करके सॉल्व कर दें, या हम ऐसे करें कि 125 कॉमन ले लेंगे और 175 में से ये 3 घट जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 125 गुणे में 72 इनका गुणा करेंगे तो इनका आंसर बनेगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आप बना सकते हैं आसानी से इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन लिखा है अगला, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आपको ऐसे समझना है, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दिया है, तो ये जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5/2 गुनी है, यानी कि चौड़ाई को 2 मान लें, लंबाई को 5 मान लें, या इसको 2x या इसको 5x। ठीक है, बोला है इसका परिमाप 28 है। परिमाप का मतलब होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर में 28। तो 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से ये 14। तो हमने देखा एल और बी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 5x + 2x बराबर 14। तो ये बनेगा 7x बराबर 14। 7 की वैल्यू 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो x का वैल्यू जो बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 2। तो 2 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 पंचे 10 बनेगा, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूना 4 बनेगा। तो हमारे पास आंसर 10 और 4 होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। हमसे लंबाई और चौड़ाई ही पूछी गई थी। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आसानी से बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, एक आयत की घूर्णी समरूपता के क्रम क्या है। आपने देखा होगा एक आयत होता है, तो आपको पता है इसमें आमने सामने की यानी कि 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो याद रखना, आयत की जब भी घूर्णी समरूपता पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 2, और जब भी आपका वर्ग की घूर्णी समरूपता पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 4। ये चीज़ फिक्स कर लेना, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, रेलवे में पूछी भी गई थी पिछली बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है और यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें, एक एल है एक बी है हमारे पास। चौड़ाई को हम 100 मान लें, लंबाई को हमें 112 मानना पड़ेगा क्योंकि अधिक है। अब इसे वैल्यू को कट करेंगे तो यहाँ 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 4 से इसे भाग करेंगे तो ये 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 28 और 25 के अनुपात में है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी लंबाई जो है वो 28। देखो यहाँ पर क्या करें, लंबाई जो है वो हमारी 28x मान लेते हैं, चौड़ाई जो है वो आपकी 25 ना होकर 25x के रूप में है। ठीक है, 25x के रूप में है। अब बोला क्या है, इसका क्षेत्रफल आपका 448 है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो है आपका कितना है, इसका क्षेत्रफल 448। तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 28x गुणे में 25x बराबर में आपका कितना होगा, 448। तो हम देखेंगे 14 दूना 28, 14 × 42 और 14 × 42 हो गया, 2 28, 14 दूना 28। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 16। तो हमने देखा यहाँ 25x स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 16/25 हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16/25 है, तो अगर हम यहाँ से वैल्यू एक्स की पूछेंगे तो इन तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा, तो ये 4/5 बनेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 4/5 हो गई। हमसे क्वेश्चन पूछा है चौड़ाई के बारे में, तो चौड़ाई हमारी क्या थी, 25x, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 गुणे में एक्स की वैल्यू क्या थी, 4/5। तो 5 एकम 5, 5 से देखो
ये कितना था, 5 था ना, तो 5 एकम 5, 5 से 5 25, 5 का 4 में गुणा करें तो ये बनेगा 5 चौके 20। तो चौड़ाई जो होगी वो 20 मीटर इसकी होने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर अगर अधिकतम क्षेत्रफल करना है तो जब तक ये बराबर वैल्यू ना हो जाए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई सर्वाधिक ना हो जाए, जो कि लंबाई के बराबर चौड़ाई ना आ जाए, तब तक ये क्षेत्रफल अधिकतम नहीं होगा। यानी कि हमारा जो बनेगा ये वाला आयत का क्षेत्रफल जो अधिकतम होगा वो लंबाई चौड़ाई जब बराबर होगी तब बराबर होगा। यानी कि इसमें जो हमारी लंबाई x होगी, चौड़ाई ये भी x होनी चाहिए। तो इसका जो परिमाप होना चाहिए वो 400 मीटर होना चाहिए, क्योंकि इनके चारों ओर ये बनेगा 400 मीटर बनेगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, हमारा आयत बना, तो आयत ये बराबर हो गया। अब ये आयत जो बना वो एक तरीके से वर्ग के रूप में आ गया, क्योंकि आपको पता है, अगर आप ऐसे समझ लें कि आपका ये आयत बनेगा इस तरीके से, तो आपका क्षेत्रफल अभी भी कम रहेगा। लेकिन अगर ये आयत इसको आकार इस तरीके से दिया जाए तो ये सबसे बड़ा बना जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी जो लंबाई सर्वाधिक होगी वो आपका वर्ग बनने पर होगी। लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगी तभी ये क्षेत्रफल अधिक घेरेगा। अब हमारा ये लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो इसका मतलब ये इनका परिमाप जो है वो आपका 400 मीटर है। तो अब परिमाप दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। ये आपको पता है बराबर हो जाए तो ये पूरा आयत बनेगा, सॉरी ये पूरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो वर्ग का परिमाप जो है वो 4a बराबर आप 400 रख लें, 4 का गुणा करेंगे मतलब भाग करेंगे तो ये 100 बनेगा। तो a का वैल्यू 100 है। आपसे क्षेत्रफल का वैल्यू पूछा है तो आपका a स्क्वायर करना है, मतलब 100 का वर्ग करना है। तो ये कितना बनेगा, 10,000। ठीक है, 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या आप ऐसे समझें कि हमने क्या किया है कि मान लेते हैं हमारा जो आयत है एक वर्ग के रूप में लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी लंबी भुजा तभी होगी, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। तो हमने देखा वर्ग का आयत का परिमाप दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप लंबाई धन दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 400 होगा अगर, तो 2 से यहाँ 2 एकम 2, 2 से यहाँ 200। तो हमने देखा एल और बी का वैल्यू एक्स एक्स ही है, तो ये हमारा 2x बराबर कितना होगा, 200। तो x का वैल्यू निकलेगा 2 एकम 2, 2 से यहाँ 100 बनेगा। यानी कि x का वैल्यू हमारा 100 आ रहा है, और यहाँ पर 100 होगा तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 100 गुणा 100 ही होगा। ठीक है, 100 गुणा 100। तो हमने देखा इसका सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके एग्जाम में बन सकते थे। ठीक है, और इस तरीके से हम टॉपिक वाइज 1 बाई 1 हम हर एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। और ये हमारा क्या है, रिवीजन क्लास है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच में जा सकते हैं, उसमें हमने बेसिक से पढ़ाया हुआ है और इसी में बेसिक से क्लास चल रही है। ये हमारा थोड़ा फास्ट रिवीजन होता है, जो बच्चा रिवीजन करना चाहे तो वो हमारे साथ डेली जुड़ सकता है। ठीक है, 1 बाई 1 हम टॉपिक को पूरा कवर करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।